चाट हेल्दी क्यों नहीं। हमारे इंडियन चाट्स जो हैं ये टेस्टी भी होते हैं और चलो हमने उनको बना दिया है ज़्यादा हेल्दी। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे 4 किस्म की चाट। एक है वटाने का रगड़ा चाट, फिर है मूंग का चाट, फिर है चने का चाट, फिर है कुलित का चटाकेदार चाट। तो पहले हम ये समझेंगे कि दालों में और ये साबित जो पल्सेस हैं जिसको हम कहते हैं लेग्यूम्स, इनमें क्या फ़र्क है। तो ये जो साबित छिलके वाले जैसे कि वटाना है, चना है, इनमें फाइबर है और जब हम उसको भिगो देते हैं या उसको अंकुरित करते हैं तो उनका पोषण 4 गुना बढ़ जाता है। तो पहले हम भिगोए हुए वटाने को, सफ़ेद वटाने को हम उसको उबाल देंगे। तो कुकर में लेंगे गर्म पानी, डालेंगे नमक, हल्दी और इस भिगोए हुए वटाने को हम उबाल लेंगे। आम तौर पे तो 5-6 सीटी और सिम पे 10 मिनट पर ये वटाने उबल कर नरम हो जाते हैं। तो इन वटानों को जब हम उबाल के नरम करते हैं तो इनका हज़म होना हमारे लिए आसान हो जाता है। अब दोस्तों, मैंने ये देखा है कि आम तौर पे जब हम दाल बना के खा लेते हैं तो उसमें जो पोषण होता है वो कम मिलता है, पर जब हम साबित वटाना, चना, मूंग खाते हैं तो उसका फाइबर और फाइबर से जुड़े जो विटामिन्स होते हैं, खास करके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन्स, वो हमें ज़्यादा मिल पाते हैं। तो चलो, आपका जो वटाना है ये उबल के नरम हो गया। अब इसको हम सजाएंगे। तो कैसे? हम इसमें डालेंगे एक स्पेशल चाट मसाला जिसकी रेसिपी मैंने अपलोड की है इनमें मेरे यूट्यूब पर, आप उसको देख के बना लेंगे। अब वो चाट मसाले में हमने लिया था बे लीव्स यानी कि तेज पत्ता, लाल मिर्च, ज़ीरा, धनिया, थोड़ा सा पेपर, थोड़ा सा काला नमक। तो इसको हम डाल देंगे उबले वटाने के साथ। दोस्तों, ये जो चाट जो है ना, इसका जो प्रोटीन का जो वैल्यू है ये इतना अच्छा होता है कि हम अगर बच्चों को, बड़ों को कभी मिड मॉर्निंग या मिड इवनिंग दे दें, या आजकल अगर जो रमज़ान की तैयारियां कर रहे हैं तो उनके लिए इफ़्तार पर ये रगड़ा चाट एक बेहतरीन प्रोटीन रेसिपी बन जाती है। तो मैं सोचती हूँ कि अगर हमने पर पर्सन 40 ग्राम वटाना ले लिया तो आपको मिल जाएगा कम से कम 10 ग्राम वेज प्रोटीन। अब इसके ऊपर हम डालेंगे थोड़ा सा हमारा इमली और खजूर की चटनी। अब इसकी भी रेसिपी मैंने हमारे यूट्यूब पे अपलोड की है, तो उसको देख लेना। फिर ये चटनियों को हम बनाकर 1 आध महीना रख भी सकते हैं क्योंकि ये ख़राब नहीं होती हैं। अब इस पर हम डालेंगे फिर थोड़ा सा चाट का मसाला, थोड़ी लाल मिर्च और थोड़ा सा हरा धनिया, पुदीना और अनार के दाने। तो बन गया आपका चटपटा रगड़ा चाट। अब जिनको इसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए तो इसमें आप रतालू या आलू की टिक्की बना के भी सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं समझती हूँ कि अगर हम ऐसे प्रोटीन्स जो वेज प्रोटीन्स है इसका इस्तेमाल ज़्यादातर करेंगे तो हम अपने प्रोटीन्स का जो रिक्वायरमेंट है पूरा कर पाएंगे। आम तौर पे देखा गया है कि हमारे देश में बड़े छोटे, औरत या मर्द, हम सब के प्रोटीन्स कम पाए जाते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि ऐसी जो रेसिपीज़ हैं जो बनाने में आसान है और जिसको हम प्रिपेयर करके भी रख सकते हैं तो ये 2-4 दिन चल जाते हैं। तो जैसे मैंने बताया है, थोड़ा सा नींबू डाल दो, हरा धनिया, पुदीना डाल दो, तो इससे जो आयरन की जो मात्रा है ये भी बढ़ जाएगी। तो इजी रेसिपीज़ फॉर योर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स विच यू कैन मेक एंड कीप। सो वन सर्व ऑफ दिस रगड़ा चाट गिव्स यू अ मिनिमम 10 grams ऑफ प्रोटीन। चलो अब बनाते हैं स्प्राउटेड मूंग चाट, अनदर वेरी टेस्टी चाट जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है। तो हमने लिया है यहाँ पे अंकुरित मूंग। नाउ व्हेन यू स्प्राउट योर मूंग, क्या होता है कि स्प्राउट करने से मूंग के प्रोटीन्स का डाइजेशन इजी हो जाता है। हमने कंबाइन किया है इसमें थोड़ा सा मूंगफली, थोड़ा सा रोस्टेड सेव, थोड़ा सा बूंदी लिया है, इसमें गुड़ और खजूर इमली की चटनी, दही, टमाटर और लिया है हमने इसमें तोतापुरी कच्चा आम जो आजकल सीज़न में है। तो पहले हम क्या करेंगे, हमारी जो अंकुरित मूंग है इसको हम स्टीम कर लेंगे।
फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा रॉक सॉल्ट, काला मिर्च, ज़ीरे का पाउडर और उसको हम अच्छे से मिला लेंगे। दोस्तों मैं समझती हूँ कि अगर हम ज़ीरा, काला मिर्च का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो होते हैं ना वेजिटेरियन प्रोटीन्स जो अक्सर लोगों को गैस करवाते हैं या ब्लोटिंग करवाते हैं, तो ये रॉक सॉल्ट, काला मिर्च का पाउडर, ज़ीरे का पाउडर आपको आपके हाजमे के लिए आसान हो जाते हैं। अब इसमें हम डालेंगे बारीक कटा हुआ तोतापुरी आम। अब दोस्तों तोतापुरी आम, हरा धनिया, टमाटर ये आपको देंगे विटामिन सी, आपको देंगे विटामिन ए और बहुत सारा फाइबर। तो मैं सोचती हूँ कि प्रोटीन के साथ साथ आपको अगर बहुत सारा विटामिन, मिनरल भी मिल जाता है और दही के मिलाने से अगर मूंग का प्रोटीन कंप्लीट हो जाता है और अब उसमें डालेंगे हम थोड़ा सा सेका हुआ मूंगफली, तो मूंगफली, मूंग, दही ये मिलके बन जाता है बढ़िया कॉम्बिनेशन प्रोटीन। अब कौन नहीं चाहता है कि प्रोटीन रेसिपी खाकर आपकी एनर्जी को हम बूस्ट करें, और ख़ास करके ये जो रेसिपी है ये बढ़ते बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, अगर कोई फास्ट करते हैं, जैसे कि अगर आपके कोई भी ऐसे फास्ट आते हैं जब आपको कोई रोटी वोटी नहीं खानी है, तो मैं समझती हूँ ये मूंग स्प्राउट, मूंगफली और दही का जो ये चाट है ये कंप्लीट मील है। So when I talk about a complete meal, a balanced meal which gives you a good 15 to 20 grams of protein, because we are combining the goodness of moong sprouts with roasted groundnuts and the first class dahi. So dahi gives you your probiotics, gives you proteins, gives you calcium, magnesium, vitamin A. So combine this with the goodness of moong and peanuts with pomegranate, tomato, the raw mango, the coriander mint, the lovely spices like जीरा, पेपर, तो बन गया एक चटपटा कंप्लीट मील। खास करके जो रमज़ान के लिए वेट कर रहे हैं तो आपके लिए दिस इज़ अ वंडरफुल इफ्तारी चाट रेसिपी। जब आप पूरे 14 घंटे का आपका रोज़ा खोलोगे और ऐसे कंप्लीट पौष्टिक चाट्स को लोगे तो आई एम श्योर आपकी एनर्जी बढ़ेगी और आप अपने जो भी प्रेयर्स वगैरह करना चाहोगे उसमें आपकी एनर्जी बरकरार रहेगी। थोड़ा सा क्रंच है, थोड़ा सा मंच है इस चाट में, क्योंकि हमने लिया है थोड़ा सा इस पे सेव और थोड़ा सा बूंदी। तो चलो बन गई आपकी मुंबई स्टाइल चटपटा मूंग पीनट दही चाट। तो एंजॉय करिएगा और कैसी लगी आपको ये रेसिपी लिख के बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट्स का हमें भी बेताबी से इंतज़ार होता है। एक चाट का जो प्याला है आपको देगा 20 ग्राम प्रोटीन और जस्ट अबाउट 200 कैलोरीज, पर बहुत सारे विटामिन्स, खास करके विटामिन ए, विटामिन सी और मिनरल जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम जो आपके बोन्स के लिए हेल्दी है। चलो अब बनाते हैं स्ट्रीट स्टाइल चना चाट। इसमें हमने लिया है काला चना यानी कि बंगाल ग्राम। अब दोस्तों खूबी तो ये है कि बंगाल ग्राम में है भरपूर प्रोटीन, और क्योंकि हम इसको साबित लेंगे, हमने इसको भिगो के इसको उबाल लिया है, पर इसको एक नए अंदाज से बनाया है। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर आपका चना चाट अलग अलग तरीके से बनेगा तो आपकी फैमिली भी इसको अच्छे से खाएगी। तो ये चाट में है पोषण और चटपटा टेस्ट। तो पहले हम लेंगे थोड़ा सा मूंगफली का तेल, इसको हम थोड़ा सा प्याज को तल लेंगे ताकि वो थोड़ी सी नरम हो जाए। अब दोस्तों मैंने इस चाट में ना बेसन का आटे का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मैं समझती हूँ कि थोड़ा सा बेसन का आटा मिल जाएगा तो इस चाट में एक ग्रेवी टाइप बन जाती है। तो इस चटपटे चाट को आप ऐसे ही खा लो, चाहो तो आप इसको इवनिंग स्नैक्स में खा लो, या अभी रमज़ान में इफ्तारी के लिए आपको ऐसे चटपटी चीज़ों की ज़रूरत होगी जो आपको पोषण भी देंगे और आपके जो एक लो बीपी होता है ना शाम के टाइम पे जब रोज़ा तोड़ते हैं तब जाके ऐसे चाट को खा के आपको एक तुरंत एनर्जी वाला एहसास हो जाएगा। तो पहले हम प्याज के साथ में उबले हुए चने को थोड़ा सा सौते कर लेंगे, डालेंगे नमक,
ज़ीरा, काला मिर्च का पाउडर, चाट मसाले का पाउडर। वंस अगेन दोस्तों, मैंने ये ड्राई चाट मसाले का रेसिपी मेरे यूट्यूब पे पहले अपलोड की हुई है, तो उसको बना के रख लेना। ये चाट मसाला कम से कम 6 महीने अच्छे से रहता है। अब हम डालेंगे भुना हुआ बेसन का आटा। दोस्तों, भूनने से ना ये बेसन के आटे में गांठ नहीं होती है। फिर इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा गरम पानी और फिर हम डालेंगे अपनी इमली और खजूर की चटनी। दोस्तों, ये जो चना चाट जो है ना, ये आपके बच्चों को या किसी का अगर टिफ़िन आप पैक करते हैं तो आप दे दोगे, तो आई एम श्योर इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनके जो कलीग्स हैं, इस चाट को खाकर उंगलियां चाटते रह जाएंगे। इसमें डालेंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया और थोड़ा सा पानी और उसको 5 मिनट के लिए पका लेंगे। दोस्तों, वंस अगेन आई वुड लाइक टू रिमाइंड यू दैट व्हेन यू हैव योर दाल प्रोटीन्स विद द स्किन, हम जब साबित खाते हैं चना या वटाना या मूंग या कोलेत या चवली या राजमा, तो आपको मिल जाएंगे कंप्लीट न्यूट्रिएंट्स। क्योंकि जब इसको पॉलिश करते हैं ना, जब हम साबित चना को चना की दाल में कन्वर्ट करते हैं, तो उसकी स्किन के साथ में उसके बी कॉम्प्लेक्स विटामिन और फाइबर कम हो जाते हैं। तो जितना हो सके आप साबित चना, साबित मूंग, मटाने का इस्तेमाल करें। अब देखो, मैंने इमली खजूर की चटनी के साथ थोड़ा सा नींबू और डाल दिया, क्योंकि मैं समझती हूँ कि जब ये चटाकेदार चने की चाट को आप सर्व करेंगे तो इसमें खाने वाले को मिलेगा बेहतरीन प्रोटीन के साथ साथ आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक और विटामिन ए भरपूर ताकत के साथ। तो चक्कर बताना और आपके दोस्तों में भी इसको बांटना, ताकि उनको पता लगेगा कि पौष्टिक चाट कैसे बनती है। चलो बनाएंगे अब चटाकेदार कुलित की चाट। अब कुलित जब भी मैं बताती हूँ मेरे पेशेंट्स को भी, तो पूछते हैं कुलित क्या है। तो कुलित इंडिया का एक बहुत ही फेमस लेग्यूम है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं हॉर्स क्रैब। अब कुलित की एक ख़ास बात यह है कि कुलित स्टोन्स को तोड़ता है, खासकर जिसको पित्ते में पत्थर होते हैं या गुर्दे में किडनी स्टोन्स हो जाते हैं या गॉल ब्लैडर के स्टोन्स, तो उनके लिए कुलित एक बेहतरीन प्रोटीन है जो आपके यूरिक एसिड को और गॉल ब्लैडर और किडनी स्टोन्स को तोड़ने में मदद करता है। तो स्प्राउट करेंगे। क्यों स्प्राउट करेंगे? क्योंकि मैंने पहले भी बताया है कि स्प्राउट करने से प्रोटीन्स का डाइजेशन ईजी हो जाता है और उसमें बढ़ते हैं गुण जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी। अब मैंने इसको छलनी पे रख के क्यों स्टीम किया? क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इसके प्रोटीन्स और इसके विटामिन जो है पानी में बह ना जाए। अब ये चाट में मैंने लिया है एक कॉम्बिनेशन ऑफ टर्किश क्यूकम्बर्स, चाइनीज़ कैरेट्स, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि अगर आपके चाट में आपको बेहतरीन फाइबर, विटामिन, मिनरल्स के स्रोत मिल जाए तो ये चाट ना ही तो आपको देंगे भरपूर प्रोटीन्स, पर देंगे फाइबर, विटामिन ए, विटामिन सी, कैल्शियम, मैग्नीशियम और बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स। मैं हमेशा बताती हूँ कि ये जो कलरिंग पिगमेंट्स हैं ना, जैसे टमाटोज हैज़ गॉट लाइकोपीन, कैरेट हैज़ गॉट बीटा कैरोटीन, नाउ दीज आर योर माइक्रो ग्रीन्स। अब माइक्रो ग्रीन्स हमने लिया है, मैं पिंक रेडिश, ये छोटे छोटे माइक्रो ग्रीन्स, ये है पौष्टिकता के भरपूर स्टोर हाउसेस। तो इसको ही मैंने बारीक बारीक काट लिया, क्योंकि मैं सोचती हूँ कि जब हम पार्शियली खाली प्रोटीन्स को कुक कर लेते हैं, पर आपका जो रेसिपी जो है ना, ये रॉ कॉम्बिनेशन है। क्यों रॉ कॉम्बिनेशन है? क्योंकि मैं बारीक कटे हुए माइक्रो ग्रीन्स, टमाटर, टर्किश क्यूकम्बर, ठीक है, फिर थोड़े से बेसिल लीव्स। फ्रेंड्स, ये जितने भी हैं ना, बेसिल लीव्स हो गए या मिंट लीव्स हो गए या कोरिएंडर या मिंट या गाजर को मैंने को घिस लिया। तो जब हम उसको टाइम पर काट के जैसे ये प्रोटीन भरा कुलित में इसको मिला देंगे, तो इसके विटामिन्स बिल्कुल आपको ऑलमोस्ट 100% मिल जाते हैं। तो चलो मिलाएंगे आपके स्टीम्ड कुलित की दाल को के साथ में मिला देंगे क्यूकम्बर, माइक्रो ग्रीन्स, टमाटर, गाजर। अब ये भरपूर पौष्टिकता से भरपूर ये चाट को
अच्छे से हज़म होने के लिए हम डालेंगे फ्रेशली ग्रेटेड अदरक यानी कि जिंजर। फिर हम डालेंगे रॉक सॉल्ट, चिली फ्लेक्स, पेपर, ज़ीरा एंड नींबू। ये भी जो है ना फ्रेंड्स, ये चटपटा जो ड्रेसिंग जो है ये आपके कुलित के चाट को बना देंगे चटाकेदार अलॉन्ग विथ योर खजूर इमली की चटनी। इसको भी आप बना के रख सकते हैं ताकि आपको टाइम पर इतनी ज़्यादा तकलीफ़ ना होगी इस चाट को बनाने के लिए। अगेन ये चटाकेदार कुलित की चाट एक इजी रेसिपी है, आपको टिफ़िन में देना होगा, मिड मॉर्निंग बच्चों के स्नैक में, यस, या आपको लंच में डालना होगा दाल के बदले में। तो देखो इसमें मैंने डाल दिया क्रंच और मंच बढ़ाने के लिए थोड़ा सा अनार का दाना। दोस्तों ये अनार के दाने में विटामिन सी, फॉलिक एसिड के साथ में है बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि रेस्वेटरॉल एंड लाइकोपीन। अब मैं डालूँगी मेरा फेवरेट नट भारतीय बादाम जैसे कि पीनट्स। अब पीनट्स या तो ग्राउंड नट्स को हमेशा कच्चा नहीं खाता है, इसको भून लो, इसका छिलका हटा दो या इसको उबाल लो और फिर आप इसको डाल दो आपके चाट के ऊपर। तो इससे मिलेंगे आपको प्रोटीन्स और मिलेगा आपको हेल्दी फैट्स, खास करके ओमेगा 3, और मिलेंगे आपको B3 यानी कि नायसिन। और एक राज की बात, जब हम पीनट्स डालते हैं दोस्तों तो प्रोटीन, हेल्दी फैट्स जो आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, आपकी कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करेगा, आपके ब्लड शुगर्स को स्टेबल रखेगा। तो एक बढ़िया चाट जिसमें है मूंगफली, कुलित, फ्रेंड्स, अनार और बहुत सारे गुणों से भरे हुए माइक्रोग्रीन्स और सैलड वेजिटेबल्स। तो इसको आप सर्व कर सकते हैं एज अ मेन कोर्स सैलड, एज एन इफ्तारी स्पेशल रेसिपी, या अगर बच्चों को देना होगा खास करके एक बहुत ही हेवी स्पोर्ट्स के बाद या इनके मैचेस के बाद में, तो मैं सोचती हूँ कि ये चाट जिसमें है कम से कम 20 ग्राम प्रोटीन पर सर्व और बहुत सारा विटामिन ए, विटामिन सी, आयरन, कैल्शियम, तो आपको रखेगा चुस्त और इम्यूनोफिट। क्योंकि मैं समझती हूँ अगर हमारे भारतीय और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वर्ल्ड ओवर जो हमें फॉलो करते हैं ऐसे रेसिपीज़ को बनाएंगे और इसको रोज़मर्रा के लाइफ में इनका उपयोग करेंगे तो हम सब रहेंगे प्रोटीन सफिशिएंट, ताकि हम रहेंगे इम्यूनोफिट। अगर आपको मेरे रेसिपीज़ पसंद आते हैं तो अपने दोस्तों और अपने फ्रेंड्स में शेयर करिए एंड डू गिव योर फीडबैक। इट्स हैप्पी टू सी योर फीडबैक्स।